यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से फिरौती देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूर्व और पश्चिम से, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। कुछ लोग जंगल में और मरुस्थल में भटकते रहे। उन्हें बसने के लिए किसी नगर का मार्ग न मिला। भूख और प्यास के मारे वे व्याकुल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति में से छुड़ाया और वह उन्हें सीधे मार्ग पर ले गया कि वे बसने के लिए किसी नगर में पहुंच जाएं। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन अद्भुत कार्यों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे विपत्ति और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों के प्रति विद्रोह किया और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। इसलिए उसने कष्ट देकर उनके हृदय को नम्र किया कि वे ठोकर खाकर गिरें, परंतु उन्हें कोई सहायक न मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति में से छुड़ाया। उसने उन्हें अंधेरे और मृत्यु की छाया में से निकाला और उनके बंधनों को तोड़ दिया। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन अद्भुत कार्यों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने कांसे के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेड़ों को काट गिराया। कुछ लोग अपनी विरोधी चाल के कारण मूर्ख बने और अपने अधर्म के कारण पीड़ित हुए। उन्होंने सब प्रकार के भोजन से घृणा की कि वे मृत्यु के फाटकों तक पहुंच गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति में से छुड़ाया। उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और उन्हें विनाश से छुड़ा लिया। लोग यहोवा की करुणा के कारण, उन अद्भुत कार्यों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। वे धन्यवाद बलि भी चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। कुछ लोगों ने जहाजों में समुद्र पर यात्रा की और महासागरों के पार व्यापार किया। उन्होंने यहोवा के कार्यों को और गहरे समुद्र में उसके आश्चर्य कर्मों को देखा है। उसने आज्ञा देकर एक प्रचंड आंधी चलाई जिसने समुद्र में लहरें उठा दी। वे आकाश तक चढ़ गए, वे गहराव में उतर गए और क्लेश के कारण उनके जी में जी नहीं रहा। वे चक्कर खाकर पियक्कड़ की भांति लड़खड़ाए और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति में से छुड़ाया। उसने आंधी को शांत किया जिससे समुद्र की लहरें थम गईं। उनके शांत हो जाने से वे आनंदित हुए। इस प्रकार उसने उन्हें उनके मनचाहे बंदरगाह तक पहुंचा दिया। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन अद्भुत कार्यों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। लोगों की सभा में वे उसका जय जयकार और
प्राचीनों की बैठक में उसकी स्तुति करें। वह नदियों को मरुस्थल और जल के सोतों को सूखी भूमि बना देता है। वह फलवंत भूमि को ऊसर बना देता है। ऐसा वहाँ के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। वह मरुस्थल को जल का तालाब और निर्जल भूमि को जल के सोतों में से बदल देता है। और वह वहाँ भूखों को बसाता है, जिससे कि वे बसने के लिए नगर की स्थापना करें और खेती करें और दाख की बारियां लगाएं और अधिक उपज प्राप्त करें। वह उन्हें आशीष देता है और वे बहुत बढ़ जाते हैं, और वह उनके पशुओं को भी घटने नहीं देता। जब वे यातना, विपत्ति और दुख के कारण घटते और दब जाते हैं, तब वह शासकों पर अपमान उड़ेलता और उन्हें पथहीन जंगल में भटकाता है। परंतु वह दरिद्र को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उसके परिवार को भेड़ों के झुंड सा बढ़ाता है। सीधे लोग यह देखकर आनंदित होते हैं, परंतु सब अधर्मी अपने मुंह बंद रखते हैं। बुद्धिमान कौन है? वह इन बातों पर ध्यान दे और यहोवा की करुणा पर विचार करे। वचन संहिता अध्याय 107 पद 1 से 43 तक।